घर भी ऑर्गेनाइज हो जाए, पैसा भी खर्च ना हो, घर की बेकार पड़ी हुई चीज़ों का भी यूज़ हो जाए, तो बस और क्या ही चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अर्चना और मैं बनाती हूँ इस चैनल पर कुछ इस तरह के वीडियो जो आपके और आपके घर से बिल्कुल रिलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में बच्चे हैं, बहुत सारे टेडी बियर्स हैं, लेकिन ओवर द टाइम टेडी बियर्स की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। लेकिन इनके अंदर जो माइक्रोफाइबर होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इस माइक्रोफाइबर का आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आप लोगों को बताती हूँ। एक तो आपका जो पुराना फटा हुआ गंदा सा टेडी बियर था, उसका एक बहुत अच्छा यूज़ हो गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने कुशन कवर लिए हैं जो कि बिल्कुल पुराने हैं, प्रिंट जिनके अच्छे नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा पुराने हैं, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और बना देंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे कुशन, और उनको आप अपने घर के मल्टीपल एरियाज़ में यूज़ कर सकते हो। तो सारा माइक्रोफाइबर हमने निकाल लिया है पुराने टेडी बियर्स में से, क्योंकि देखिए माइक्रोफाइबर बिल्कुल भी यहाँ पे ख़राब नहीं हुआ है। तो आप इनको एक बार डिस्कार्ड करने से पहले अंदर की चीज़ें ज़रूर निकाल लीजिए। और ये देखिए, सेम जो बाहर से हम कुशन खरीदते हैं उनमें भी यही माइक्रोफाइबर रहता है और इन टेडी बियर्स में भी यही है। तो बिल्कुल आप टेडी बियर्स में से ये सारा माइक्रोफाइबर निकाल लीजिए और घर में ही बहुत ही आसान तरीके से पुरानी चीज़ों को यूज़ करके आपने बना लिए हैं बहुत ही बेहतरीन से कुशन। मैंने यहाँ पे 2 टेडी बियर को डिस्कार्ड किया था और उनके सारे माइक्रोफाइबर्स मैंने निकाल लिए हैं और यहाँ पे मेरे बन गए हैं 3 कुशन। अब चाहो तो आप इसमें कुशन कवर डाल के अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल मैं इसे एज इट इज़ ही रखने वाली हूँ, लेकिन ओवर द टाइम में इसमें चेंजेस ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये कुशन कवर बहुत ज़्यादा पुराने हैं, कई जगह से फटे हुए भी हैं, तो इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। इसी के ऊपर हम नए कुशन कवर डाल के इन कुशन्स को यूज़ कर सकते हैं। कुशन कवर में जब आप इस माइक्रोफाइबर को फिल कर रहे हैं तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कॉर्नर में आपको अच्छे से इसको फिल करना है, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से कुशन बन के रेडी हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही प्यारे 3 कुशन मैंने बना के रेडी कर लिए हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल था। अब बात करते हैं कार्टन बॉक्स की। तो दोस्तों, कार्टन बॉक्स एक ऐसी चीज़ है, उससे आप आपके पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कार्टन बॉक्स आते हैं, लेकिन जो ये लंबे वाले कार्टन बॉक्स आते हैं ना, जिनमें बॉटल्स आती है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, कोई स्पून वगैरह जब हम ऑर्डर करते हैं, तो इस तरह के लंबे कार्टन बॉक्स आपको मिल जाते हैं। और इन लंबे कार्टन बॉक्स का जो काम है ना आपके घर में, उसको देख के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे दोस्तों। इससे आप आपके मल्टीपल एरियाज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो एज इट इज़ इनको यूज़ कीजिए, लेकिन इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वॉलपेपर का यूज़ किया है। जितने भी सारे कार्टन बॉक्स थे उनको मैंने कवर कर दिया इस ब्यूटीफुल से वॉलपेपर से, जो अमेज़ोन पे आपको ईजिली मिल जाता है। जैसे ही वॉलपेपर कवर किया है, कार्टन बॉक्स की बिल्कुल काया ही पलट गई है और ये लग रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से बेहतरीन से ऑर्गेनाइज़र। तो चलिए इनको हम यूज़ करते हैं अपने घर के मल्टीपल एरियाज़ में। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। जो भी ऑर्गेनाइज़र हमने कार्टन बॉक्स की हेल्प से रेडी किए थे, उन सब का यूज़ हम करने वाले हैं अपने किचन की ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ग्रोसरी का सामान आज ही डिलीवर हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने जो भी दाल वगैरह है, राइस वगैरह है, सबको अपने अपने बॉक्सेस में, मीन्स जो भी डिब्बे आप यूज़ करते हो उनमें आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे एक बेहतरीन सा हैक है जो शेयर कर रही हूँ दोस्तों। जब भी आप कभी किसी प्लास्टिक पैकेट को कट करते हैं, तो कभी भी उसका ऊपर वाला हिस्सा काट के नहीं अलग से थ्रो कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो जब भी कोई प्लास्टिक पैकेट कट कर रहे हैं, हमेशा ऊपर वाला हिस्सा उसी के साथ रखिए, ताकि जब वो रिसाइकल हो तो वो एक साथ रिसाइकल हो।
जितने भी दाल थे, राइस थे या जो भी ड्राई आइटम ग्रॉसरी के होते हैं उन सबको हमने सारे डिब्बों में फ़िल कर दिया है। अब ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज़र्स हम यूज़ करेंगे जो हमने कार्टन बॉक्स और वॉलपेपर की हेल्प से बनाए। तो ये वाला जो कैबिनेट देख रहे हो ना दोस्तों, इसमें मैं अपने सारे ये दाल वगैरह के डिब्बों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से इनको सेट किया है, मीन्स जो थोड़ा सा हाइट वाला ऑर्गेनाइज़र था उसको पीछे के साइड रखा है, जो थोड़ा सा कम हाइट वाला था उसको आगे के साइड रखा है। और उसके बाद जो बड़े वाले डिब्बे हैं जिनमें से दाल वगैरह इजीली विजिबल हो रही है उनको हमने बैक साइड में ऑर्गेनाइज़ किया है। आगे के साइड में हमने ऑर्गेनाइज़ किया है उससे थोड़े से छोटे डिब्बे, और उससे आगे हमने ऑर्गेनाइज़ किए उससे भी थोड़े से छोटे डिब्बे। तो देखिए, ये बिल्कुल लेयर जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो। यहाँ से चीज़ें पिक करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, मींस पीछे तक की चीज़ को आप बहुत ही आसान तरीके से पिक कर सकते हैं बिना आजू बाजू के डिब्बों को हिलाए हुए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, बताइएगा कि आप अपने आइसक्रीम के डिब्बों को किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं तो आज इसका एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने पेंसिल और स्केल ले लिए और थोड़ा सा मेजरमेंट करके स्क्वायर जैसा यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, जिससे कि इस डिब्बे के लिड में एक अच्छा स्क्वायर जैसा होल हो गया है। अब उसको हम यूज़ करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे आप डेली ही जाते हैं। इसको हम ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं अपने मंदिर में। मंदिर में ये ऑर्गेनाइज़र परफेक्टली आपका काम करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो जो एक दिन पहले के पूजा वाले सामान हैं उनको हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए अब आपको इस डिब्बे का ढक्कन ओपन नहीं करना पड़ेगा, मीन्स जो लिड है उसको आपको बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। जो भी एक दिन पहले के सामान हैं उनको आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं इस स्क्वायर होल के हेल्प से। तो ईज़िली आप पूजा कर पाएंगे, और जो एक दिन पहले के सामान है, जो डिस्कार्ड करने वाले सामान है, उनको आप इजीली डिस्कार्ड कर पाएंगे। पहले भी मैं ऐसे फूड कंटेनर वगैरह को ही यूज़ करती थी एज अ डस्टबिन, लेकिन बार बार उसका लिड मुझे ओपन करना पड़ता था। तो ये मैंने एक सल्यूशन निकाला है। लेट्स सी ये कितना काम करता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ इस तरह के कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, जिनका प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा चीप होता है। तो या तो हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर आप उन्हें यूज़ कर सकते हो डिटर्जेंट वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। क्योंकि इसका साइज़ मुझे परफेक्टली लगा कि 1 किलो इसमें डिटर्जेंट में आराम से ऑर्गेनाइज़ कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया। और ट्रांसपेरेंट है तो और भी अच्छा है। बड़े साइज़ के पापड़ वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी एक बड़ा सा टास्क लगता है। तो उसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। अगेन यहाँ पे कार्डबोर्ड की हेल्प से हमने इस ऑर्गेनाइज़र को बनाया है। अब कितने भी बड़े साइज़ के पापड़ के पैकेट्स आपके पास हो दोस्तों, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में आप उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे किसी भी कैबिनेट के अंदर रख दीजिए, पतला सा है, बहुत ही कम स्पेस लेगा। या फिर अगर आपके घर एवरीडे पापड़ खाए जाते हैं तो आप इसे काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है। चलिए अब एक बड़ा सा काम कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ऑर्गेनाइज़ करूँगी मैं अपने इस कैबिनेट को, जो कि क्रॉकरी यूनिट है। और देखिए हालत ओवर द टाइम ना दोस्तों, चीज़ें बिल्कुल सबके घर में ऐसी ही हो जाती है। मेरे घर में भी होती है, आपके घर में भी होती होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, चीज़ें अगर ख़राब नहीं होगी तो हम उन्हें वापस से सेटल कैसे करेंगे। सारे क्रॉकरी के सामान थे उनको यहाँ से हमने हटाया है, और बस ये चेक किया है कि किस किस चीज़ को हमें ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ऊपर वाले सेल्फ़ को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास ऊपर चढ़ने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। मिडिल वाला सेल्फ़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और इसके भी काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ थी। जो ग्लास थे वो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ थे, जो नहीं थे उनको हमने किया। मीन्स जो राइट हैंड साइड था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ था, उसका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा था। तो
तो लेफ़्ट हैंड साइड को अब मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। और ये देखिए इन ग्लासेस को मैं वर्टिकली ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो अच्छे से चीज़ें मेंटेन रहती है। मतलब एक ग्लास आप हटाओगे तो वो पूरा कॉलम आपको सेम ही ग्लास का दिखेगा। लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने उन सारे ग्लास जार को ऑर्गेनाइज़ किया है जो किसी चीज़ों के साथ हमें मिल जाते हैं। मतलब ये सारे ग्लास जार मैंने ख़रीदे नहीं हैं। जो कोई जैम वगैरह की बॉटल्स होती है या फिर जो भी अचार वगैरह के बॉटल्स होते हैं उन सब के साथ मुझे ये मिले थे, तो उनको मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में फिर से वर्टिकली ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके बाजू में मैंने जितने भी लिड वाले ग्लास थे मेरे, उनको ऑर्गेनाइज़ किया है जूसेस वगैरह के। और ये देखिए कितने अच्छे से चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गई है वर्टिकली। मींस आप एक ग्लास को हटाएंगे उसके पीछे आपको सेम ही ग्लास दिखेगा। और स्पेस अभी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो जो मिड का वाला स्पेस थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें मैंने अपने सारे सूप वाले बाउल को ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि फ़िलहाल अभी इनका कुछ ऐसा काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये विजिबल है। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल ये आपके सामने रहेंगे। तो देखिए ऊपर वाला सेल्फ बिल्कुल विद इन अ सेकेंड ऑर्गेनाइज हो गया है, क्योंकि राइट वाला पार्ट ऑलरेडी ऑर्गेनाइज था तो उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। लास्ट वाले सेल्फ को मैंने क्लीन किया है और लाइनर को भी मैंने क्लीन कर दिया है। मींस जो पहले से लाइनर बिछा हुआ था उसी का यूज़ किया है। अब चलिए यहाँ पे फिर से हम यूज़ करेंगे कार्टन बॉक्स और वॉलपेपर की हेल्प से जो ऑर्गेनाइजर्स बने हुए थे उनको। फिर से हमने जो हाइट वाला ऑर्गेनाइज़र जो हमने बनाया है कार्टन बॉक्स की हेल्प से, उसको पीछे के साइड हमने लगाया और ये देखिए उस पर बहुत सारे मतलब 6 मग आराम से उसमें ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और ये थोड़ा सा विड्थ में थोड़ा ज़्यादा था, तो जो छोटे साइज़ के मग है वो भी आराम से इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए जो लंबे वाले कार्टन बॉक्स हैं उनको आप किस तरह से यूज़ कर पा रहे हो। आपने किचन में भी उनको यूज़ किया है और आप कुछ इस तरह से जो कैबिनेट्स होते हैं मतलब उनमें भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के कार्टन बॉक्स से बना के ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक ही जगह में कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। सबसे पहले हमने बड़े वाले मग ऑर्गेनाइज़ किए, उसके बाद छोटे वाले मगों को ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके बाद नीचे हमने ये जो सिरेमिक वाले बाउल है उनको ऑर्गेनाइज़ किया है। एक और कार्टन बॉक्स यहाँ पे लगा दिया है और उस पर फिर से हमने हमारे डेली यूज़ होने वाले मग को, जिनमें हम चाय या मिल्क लेते हैं, उनको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। और देखिए दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि आपके ये कार्टन बॉक्स वाले ऑर्गेनाइज। लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस बचा हुआ है, अगेन यहाँ पे कार्टन बॉक्स वाला ही ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। ये मैंने बहुत पहले DIY करके बनाया था, तो उसमें सारे जो भी सिरेमिक के प्लेट्स वगैरह हैं उनको रखा हुआ है। इजीली प्लेट्स आराम से यहाँ से आप पिक कर पाओगे। और साइड में मैंने रखे हैं अपने डेली यूज़ होने वाले लंच बॉक्सेस को। तो देखिए ये बिल्कुल कैबिनेट बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया है। अभी क्रॉकरी यूनिट ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो वहाँ से एक जीरो कॉस्ट वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने पिक किया है। उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने बेडरूम में बेड साइड टेबल पे। जी हाँ दोस्तों, बेड साइड टेबल पे मैं पहले इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती थी। इसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने अच्छे से मेंटेन करके रखी थी, लेकिन अब इसका टाइम आ गया है तो इसको हटाते हैं। और ये देखिए पार्टीशन वाला ऑर्गेनाइज़र मिल गया था। जो छोटे वाले मग थे ना वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किए थे, तो उसका ये बॉक्स मुझे मिल गया है। अब इसमें पार्टीशन है तो आराम से चीज़ें विजिबल रहेंगी और मिक्स नहीं होंगी एक दूसरे में। जैसे पहले वाले ऑर्गेनाइज़र में चीज़ें ऑर्गेनाइज तो हो जाती थी लेकिन मिक्स हो जाती थी। अब इसमें पार्टीशन है तो चीज़ें अलग अलग रहेंगी और विजिबल रहेंगी। तो थोड़े बहुत जितने भी जीरो कॉस्ट वाली चीज़ें थी, मीन्स जो कार्टन बॉक्स थे पार्टीशन वाले, उनको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये देखिए यहाँ पे सारी डेली यूज़ वाली मतलब जो रात में चीज़ें लगती है बेसिकली, उनको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे कि थोड़े बहुत मेडिसिन हो गए या विक्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, क्लचर्स हो गए, मतलब रात में कभी कभी इन चीज़ों का यूज़ हमें लगता है, तो वो सारी चीज़ें हमने बेड साइड टेबल में ऑर्गेनाइज़ की है।
कुछ बुक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ जो इन दिनों हम तीनों पढ़ते हैं, मींस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर। तो वो ये बुक्स यहाँ पे चेंज होती रहती है ओवर द टाइम। तो देखिए बेड साइड टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई है। जितना भी मैस यहाँ पे था वो सब हमने डिस्कार्ड कर दिया है। सो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा था तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर